अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है ना, वो सिंपल एक रेसिपी नहीं है, बल्कि वो एक पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही घर में फ़िश आए आपने उसको कैसे वॉश करना है, कैसे उसको मसाला लगा के 6 माह से ज़्यादा लंबे अरसे तक आप उसको फ्रेशली स्टोर रख सकती हैं, और किस तरह से आपने इसकी फ़िश करी बनानी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन बनाना है। आपने बस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक पूरे प्रोसेस की जो है वो समझ आ सके। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज पापा ने मंगवाई है स्पेशल दरिया से देसी 8 kg मछली। और जैसे ही मछली घर आई है, मम्मा ने क्या किया है कि 1 कप बेसन लिया है, उसके अंदर 2 कप दही ऐड किया है और 2 कप पानी ऐड करके ग्राइंड करके उसका एक पतली सी लस्सी बना ली थी, यानी कि बेसन की जैसे लस्सी बना ले। उसके अंदर आपने फ़िश को डिप कर देना। आपने ऐसे ही करना है जैसे घर में फ़िश आए उसको इस तरह बेसन की लस्सी बनाएं और उसको डिप करके रख दे। डिपिंग टाइम कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फ़िश को इस तरह से खुले पानी में वॉश कर लेना है। जस्ट खुले पानी से आप इसको निकाल लें। जैसे ही मछली वॉश हो गई, ये देखिए माशाल्लाह फ़िश जो है वो प्रॉपरली वॉश हो गई है। इसके बाद आपने इसको सूती कपड़े से ना इस तरह से ड्राई करना है। सॉफ्ट हैंडेड आपने इसको ड्राई करना है, कूट कूट के नहीं करना है कि पीस आप यहीं पे तोड़ दें। ये देखिए सॉफ्ट हैंडेडली जो है ना इसको ड्राई कर ले, और सूती कपड़े से, किसी लॉन के कपड़े से, किसी सूती कपड़े से आप इसको ड्राई कर ले। फ़िश जितनी अच्छी ड्राई हुई होगी उतने लंबे अरसे तक स्टोर रहेगी, ठीक है। और यहाँ देखें जी 8 की 8 kg जो फ़िश है ना वो हमारी ड्राई होके आ गई है। और यहाँ जो मसाला पड़ा है, एक मसाले में नमक बिल्कुल नहीं डाला हुआ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो हार्ट पेशेंट है तो वो नमक के बगैर मछली खाते हैं। तो जो ये फ़िश मसाला है इसकी डिटेल्ड रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और इसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा। और यहाँ मैंने क्या किया है जी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, ज़्यादा सारा, ठीक है, 8 kg मछली के हिसाब से जिंजर गार्लिक का आपने पेस्ट बना लेना है। उसको जो है वो आपने मछली को इस तरह से लेयर्स में लगाते जाना है और साथ लेमन रख लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मछली के ऊपर आप अप्लाई करते जाएँ और बाद में जो है इसके ऊपर लेमन ऐड करते जाएँ, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से हमने सारी मछली को जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लेना है और साथ ही इस तरह से लेमन लगा लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ हमने 8 की 8 kg फ़िश को जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लिया और लेमन लगा लिया। अब जो हमारा होममेड फ़िश मसाला था उसको हम, ये देखिए इस तरह से मम्मा क्या कर रही हैं कि मसाला लगा लगा के रख रही हैं। तो अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो आप मेरे मसाले की वीडियो देख लें, उसमें से आप नमक को स्किप कर दें और नमक के बगैर जो है ना मसाला लगा लें। ये देखें हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल रेडी हो गई हुई है, इसको मसाला लग गया हुआ है। तो अब हमने बना लेने हैं जी इसके पैक। आप 2-2 kg के, 1-1 kg के, जितनी आपकी फैमिली का साइज़ हो उस हिसाब से आप इसको स्टोर कर लें, पैक बना लें। अब ये जो मसाला लगी हुई फ़िश है ना, आप इसको 6 माह तक फ्रीज़ कर सकती हैं। और जब भी आप इसको बनाएंगी, ग्रिल करेंगी, फ्राई करेंगी, करी बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, फ़िश आपकी एकदम फ्रेश रहेगी, ठीक हो गया जी। ये सारा प्रोसेस मुझे मम्मा ने करके दिया था, ये उनकी सीक्रेट टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करेंगी और इस हिसाब से आप मसाला लगाएंगी तो 6 माह तक फ़िश जो है ना वो आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। इंशाल्लाह फ़िश आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और यहाँ मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा टिप दी थी कि अगर आप मटन, फ़िश या कोई भी चीज़ जो है वो ट्रैवलिंग में लाना चाहती हैं, जैसे मेरे घर से लाहौर की ट्रैवलिंग जो है वो 4 से 5 घंटे की है, तो एक पुराना कूलर हमने लगाया हुआ है, उसके अंदर बर्फ़ डाल लेते हैं और इस तरह से मीट उसके अंदर रख के बिल्कुल जो है ना 7 से 8 घंटे जो है वो बिल्कुल फ्रेश मीट जो है ना आप ट्रैवलिंग के दौरान लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये मसाला जो हमने फ़िश को लगा के रखा था वो हम साथ ले आए थे। तो आज क्योंकि जी माइंड है फ़िश करी बनाने का, तो मैंने 3 घंटे पहले निकाल के फ़िश का जो पैकेट है वो बाहर रख दिया था ताकि ये प्रॉपरली डीफ्रोस्ट हो जाए। और यहाँ फ़िश हमारी प्रॉपरली डीफ्रोस्ट हो गई हुई है। तो करते हैं जी इसकी फ़िश करी का सामान तैयार। तो होप्स हो कि यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ फ़िश करी बनाने के लिए हमने मसाला लगी फ़िश ली है और उसके साथ मैंने लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 4 ग्रीन चिलीज़ का फाइनली चॉप्ड पेस्ट है, लेकिन ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं 1 पाव प्याज, ठीक है। 1 पाव से थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपको बास्केट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो आपने अनियन की लेनी है। और 3 मैंने टमाटर लिए जिनको फाइनली चॉप कर दिया है।
तो यहाँ के आपको पता है कि अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है कि हेल्दी डाइट प्लान के अंदर जो है ना वो वीक में 2 दफ़ा फ़िश खाना जो है वो लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी अच्छी अमाउंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होती है और मिनरल्स की होती है वो एक हेल्दी डाइट प्लान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ जो मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, आपको इसका कलर चेंज लग रहा होगा, एक्चुअली कल मैंने फ़िश फ्राई की थी, इसके अंदर जो मसाला लगी फ़िश होती है ना, अब यकीन करें मेरे घर में जिसका दिल करता है ना वो 2 पीस निकालता है और फ्राई कर लेता है। तो इसलिए आप जो है ना वो एक दफ़ा बल्क में फ़िश ले आया करें और आराम से बस एक दफ़ा मेहनत की मसाला लगा के स्टोर की, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाए। तो यहाँ जितनी देर में जी ऑयल गर्म होगा तो हमने क्या करना है कि साथ एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप पानी ऐड करना है आपने, ठीक है। ये पानी है, वेजिटेबल ऑयल नहीं है। पानी ऐड करना है और उसके अंदर आपने अनियन ऐड कर देने हैं। अनियन को आपने मिक्स करना है पानी के साथ और अब आपने इसको दम लगा देना है। दम वाला फ्लेम कर दें और उसके बाद इसको दम लगा दें। दम लगा के आपने 10 मिनट तक इसको बिल्कुल भूल जाना है। ये पानी और उसके अलावा जो अनियन है ना वो अपना पानी छोड़ेगा और उसके अंदर सॉफ्ट होगा। ठीक हो गया जी, 10 मिनट के लिए बेफिक्र हो जाएं। और ये देखें जी ऑयल हमारा हो गया है गर्म। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है फ़िश। फ़िश को फ्राई करने की एक टिप मैं आपको लाजमी दूंगी, वो अपने लाजमी याद रखनी है। एक्चुअली जो मैं आपको टिप्स दे रही होती हूँ ना उसका मकसद ये होता है कि जो गलतियाँ मैंने की होती हैं ना तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों से वो गलती नहीं हो, ठीक है। बस ये सोच के मैं आपको छोटी छोटी सी बातें साथ लाजमी बता रही होती हूँ ताकि आप लोग कुकिंग को सीखें। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुकिंग आती है, लेकिन ये होता है कि अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही होती हूँ कि आपसे वो गलतियाँ जो हैं वो आप लोग रिपीट ना करें जो मैंने की होती हैं। तो इसलिए आपको कहती हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखा करें। और पहली तो बात ये है कि आप फ़िश को फ्राई करते वक्त कभी भी इसको ठंडे ऑयल में मत ऐड करें। प्रॉपरली गर्म ऑयल जो है उसमें आपने इसको फ्राई करना होता है। और दूसरी टिप ये है कि जो इसका स्किन वाली साइड होती है ना, जिस तरफ से मछली के ऊपर स्किन होती है, लेयर होती है, खाल होती है, वो हिस्सा आप ऊपर रखा करें जब आप मछली ऐड करती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर कभी ऑयल प्रॉपर गर्म नहीं होता है तो क्या होता है कि ये स्किन जो है ना वो नीचे फ्राई पैन के साथ स्टिक हो जाती है और जब आप फ्राई करती हो तो ये ऊपर से पूरी लेयर टूट जाती है और ऊपर से उतर जाती है और पीस जो है ना वो टूट जाते हैं। अगर आप इस तरह से ऐड करेंगे ना कि स्किन वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे तो अगर ऑयल कम भी गर्म होगा ना तो ये जो लेयर है ना वो सेपरेट नहीं होगी। और सेकंड टिप ये है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी चीज़ को जो मसाला लगी हो वो कटलेस हो, चिकन पीस हो, फिश हो, कुछ भी हो, आप मसाला लगी किसी भी आइटम को जो है ना वो गरम ऑयल में ऐड करने के बाद जो है ना कभी भी जल्दी मत हिलाएं। कम से कम आप उसको ना 1 से 1.5 मिनट का टाइम दें। उससे क्या होता है जो मसाले की कोटिंग है वो बिल्कुल नहीं उतरती है। और यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा पीस पहले हम रिताज को गर्म करके देंगे, फ्राई करके देंगे। उसे शोर मचाया हुआ है कि मामा मैंने फ़िश खानी है। अब यकीन करें कि जब भी फ़िश करी बनाती हूँ ना तो आधे से ज़्यादा फ़िश जो है वो ऐसे ही खाई जाती है। बस बहुत कम फ़िश जो है ना वो करी बनने तक जो है ना सालन बनने तक की नौबत आती है। यहाँ पे अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल भी जो है वो मसाला उतर के ऑयल के अंदर शामिल नहीं हुआ है। और पीस के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर जैसे, हालांकि वो हमने ड्राई नमक मिर्च ऐड की हुई थी उसके ऊपर, आपको पता है सूखा मसाला लगाया था, उसके बावजूद ये देख लें कि कोई नमक मिर्च जो है वो फ्राइंग पैन में ऑयल के अंदर नहीं छूटी है और बिल्कुल जो है ना वो मसाला उसके ऊपर स्टिक हुआ हुआ है। और जब आप फ़िश फ्राई कर रही हो तो निकालने से पहले आपने पीस को एक दफ़ा इस तरह से दबा के हल्का सा जो है ना वो लाजमी चेक करना है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फ़िश जो है वो बहुत क्रंची सी, बहुत मज़े की फ्राई होती है। तो जो अगर मैंने आपको इस रेसिपी में पूरे फ्लो में जो टिप्स बताई हैं अगर आप उसको वैसे फॉलो कर लेती हैं ना तो पूरी सर्दी की जो है ना वो आपकी फ़िश की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यकीन माने आप। तो यहाँ साथ साथ जी फ़िश फ्राई हो रही है और इसके साथ आपने बिल्कुल भी जो मसाला रखा हुआ है ना उसको नहीं भूलना है। तो यहाँ प्याज को स्टीम लगे हुए हो गए हैं पूरे 10 मिनट और ये देखें जी आपको हल्का हल्का इसके अंदर पानी नज़र आ रहा होगा। ये पानी है स्टीम का और प्याज का अपना पानी है। अब आपने 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन रिमूव कर देना है और फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि इसके अंदर जितना पानी है ना वो इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि अभी हमें प्याज के अंदर जो है ना वो मज़ीद नमी की ज़रूरत नहीं है। प्याज हमारा प्रॉपरली सॉफ्ट हो चुका हुआ है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी वेजिटेबल ऑयल। आप इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल भी ऑयल ऐड कर सकती हैं, लेकिन आप प्रेफर यही करें कि जिस ऑयल के अंदर आप फ़िश को फ्राई करिए ना वही ऑयल आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि इस ऑयल के अंदर जो होता है ना वो फ़िश का बड़ा अच्छा मसाले का फ्लेवर आया होता है, फ़िश का बड़ा अच्छा फ्लेवर आया होता है। तो आप वही वाला वेजिटेबल ऑयल इसके अंदर ऐड करें। अब यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वेजिटेबल ऑयल ऐड किए हैं
ताकि जो प्याज की सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म हो और प्याज जो है वो थोड़ा क्रंचीनेस की तरफ जाए। तो जो यार मैंने आपको रेसिपी के स्टार्ट पे भी बताया था कि जो मैं आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल जेन्युइन वाली जो रेसिपी जो मेरी मम्मा बनाती है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यकीन माने कि इस रेसिपी के रिज़ल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि जो आपके हाथ की एक दफ़ा फ़िश ट्राई कर लेगा ना, वो बाद में आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएगा। ये मेरी मम्मा यकीन माने कि मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो उनकी फरमाइश करते हैं उनसे फ़िश बनाने की, मतलब इस फ़िश के इतने ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट आने वाले हैं। फ़िश को हमने सारी को फ्राई कर लिया हुआ है, अभी हम इसको करेंगे जी ज़रा साइड पे। और जो कढ़ाई प्याज वाली थी ना उसको आप ले आए सामने, क्योंकि अब हम इसका मसाला बनाने वाले हैं। लो फ्लेम का चक्कर बिल्कुल रफू चक्कर हो गया, अब आपने फुल हाई फ्लेम कर लेना है और कढ़ाई को चढ़ा देना जी हाई फ्लेम पे। प्याज आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मैंने आपको पहले बता दिया है, आपने वही ऐड करना है जिसके अंदर आपने फ़िश को डीप फ्राई किया हुआ है। ये देखें, अब क्योंकि एक तो ऑयल के गर्म बहुत होता है और दूसरा ये कि बहुत फुल ऑफ फ्लेवर होता है, तो जो इसके अंदर प्याज के अंदर थोड़ी बहुत नमी होती है ना, वो गर्म वेजिटेबल ऑयल ऐड करने से ना वो भी रफू चक्कर हो जाती है। तो यहाँ अब आपने जो है ना वो चमचा चलाते हुए प्याज को फ्राई करना है। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है, जैसे आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगी ना तो जो प्याज है ना वो बिल्कुल एक पेस्ट लाइक बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल प्याज जो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ मैंने लिया है 4 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ठीक हो गया, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जिंजर गार्लिक जब गरम ऑयल के अंदर तड़कता है ना तो वो बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। और हमेशा आप जिंजर गार्लिक के पेस्ट को तब तक फ्राई किया करें जब तक उसकी खुशबू जो है ना वो किचन में महकने ना लग जाए, तो फिर आप देखेंगे कि खाने के रिज़ल्ट कितने ज़बरदस्त आते हैं। तो अब आपने जिस तरह से कोई हलवा बनाती है ना उस टाइप से आपने चमचा चलाते हुए जो है इसको फ्राई करना है, ताकि प्याज जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और करी में जो है ना वो आपको प्याज नज़र नहीं आए। तो ये देखिए जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो तड़क गया हुआ है, मुझे 1.5 मिनट लगा है इसको फ्राई करते हुए और बहुत ही प्यारी महक आने लगी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 लेमन। अगर तो घर में दही अवेलेबल है तो आप हाफ़ कप दही ऐड कर लें। अगर दही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी घर में दही अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसके अंदर लेमन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर लेमन ऐड कर रही है तो दही मत ऐड करें, क्योंकि वो खटास को ना बहुत ज़्यादा ओवर कर देगा। इस वजह से जो है ना वो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं बनेगा। टमाटर डालें या दही डालें या उसके साथ लेमन। ठीक है, लेमन हो तो दही को स्किप कर दें। तो यहाँ जी आपको जैसा कि पता है कि जो फ़िश के अंदर नमक मिर्च है ना वो बिल्कुल पूरी है। फ़िश को आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। यहाँ आपने नमक मिर्च जो है ना वो सिर्फ मसाले की डालनी है, जो आप ये ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है ना वो सूखा धनिया। दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने फ़िश की करी में कोई मसाला ऐड नहीं करना है। अभी हमने इसको करना है जी फ्राई। ये देखें, और कोई पानी का छिंटा छिंटा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर जो है उसने बहुत अच्छी खासी सफिशिएंट अमाउंट में जो है ना वो पानी छोड़ा, जिसकी वजह से मसाला जो है वो बिल्कुल एक मॉइस्ट नेचर का बन रहा है हमारा। ठीक हो गया जी, अभी हमने इसको फ्राई करना है, जस्ट 2 मिनट आप इसको फ्राई करें। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश के पीस। और ये देखिए जी इस तरह से सारे पीस हमने ऐड कर दिए। अभी बस आपने इसको लगाना है जी दम लगा दें आप इसको 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो फ्लेम कर दें। उसके बाद आप इसको 10 फ्लेम आपने मिनट दम बिल्कुल लगा लो दें। कर देना है। अगर आपको ये लगे कि मसाले के अंदर जो है ना वो नमी नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, वो भी साइड से। ठीक है, ताकि मसाले को एक नमी मिले फ़िश को सॉफ्ट करने के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और पूरे 10 मिनट हो गए हैं जी हमारी फ़िश को दम लगे हुए। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस कदर ज़बरदस्त जो है ना, ये देखिए जी फ़िश करी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने बस इसको मिक्स करना है। अब आप बेफिक्र होकर मिक्स करें। आप यकीन करें कभी भी फ़िश का पीस जो है वो नहीं टूटेगा, वो जो कचूमर सी फ़िश बन जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और एक बेहतरीन लुक वाली एक ज़बरदस्त जो है ना वो आपकी फ़िश करी रेडी हो जाएगी। अभी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे जी सब्ज़ धनिए के साथ। होप्स हो कि आज की जो मेरी एफ़र्ट है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और जो आज की रेसिपी है वो वाकई ही इतनी यूनिक और इतनी स्पेशल है कि आप एक दफ़ा जब इसको बनाएंगी ना तो आप मजबूर हो जाएंगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि आप ही हमारी जो रेसिपी है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग रेसिपी को ट्राई किया करें, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कहते हैं कि हमने आपकी रेसिपी को फॉलो किया था और उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे आए हैं। तो दोबारा मिलेंगे जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।